प्यारे दोस्तों, मौसम बहार आ चुका था। टोनी चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने दो बच्चों के साथ घर की छत पर बैठ जाती है और ठंडी ठंडी हवा का बहुत मज़ा लेती है। वो अपने बच्चों को बताती है कि मौसम बहार में फल खिलते हैं और बहुत खूबसूरत खुशबूदार फूल भी खिलते हैं। तभी बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि मामा हमें पार्क में लेके जाओ ताकि हम भी देख सकें। तभी टोनी चिड़िया कहती है, मैं तुम्हारे पापा को देखती हूँ, ना जाने वो कहाँ रह गए हैं। इतनी गर्मी भी नहीं है लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, इसीलिए जैसे ही तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी सेट होगी तो हम लोग पार्क में ज़रूर जाएंगे और मैं अपने दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा भोजन बनाती हूँ। पहले मैं जाकर तुम्हारे पिता को देख लूँ कि वो ठीक तो है ना। टोनी चिड़िया अपने पति के पास जाती है। सुनते हो जी, आपने तो आज सारा दिन बाहर ही गुजारा है। मैं और बच्चे कितना फिक्र कर रहे थे आपका। आपने दाना दुनका तो दूर घर का रास्ता ही भूल बैठे हो। टोनी चिड़िया उससे मुसलसल बातें किए जा रही थी और टोनी चिड़िया का पति चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे की असल में शादी होने वाली होती है। अरे अरे कालू भैया, आप आ गए। मुझे याद है आज शाम को आपकी शादी है। मैं और मेरे बच्चे हम सब तुम्हारी शादी में ज़रूर शिरकत करेंगे। तुम बेफिक्र होकर अपनी शादी की तैयारी कर लो। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है कि टोनी चिड़िया और उसके बच्चे उसकी शादी में ज़रूर आएंगे। तभी टोनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास जाती है और उसे शादी की बहुत बहुत विदाइयाँ देती है। मीनू चिड़िया सज संवर कर बहुत खूबसूरत अंदाज में उड़कर उसे दिखा रही होती है। टोनी चिड़िया उसे देखती ही रह जाती है कि वो आखिर इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से पसंद कर ली। कालू कौवा भी तब तक वहाँ आ जाता है और वो टोनी चिड़िया उसे कहती है कि वाह भाई वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चॉइस पर। तुम्हारी बेगम तो बहुत सुंदर है, ऊपर वाला इसे बुरी नज़र से बचाए। कालू कौवा खामोशी से अपनी बीवी की सुंदरता की सारी तारीफ़ें सुनता रहता है। इस तरह टोनी चिड़िया अलविदा करके वहाँ से चली जाती है, उन्हें शुभकामनाएं देती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे के लिए बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल लेकर आती है। मीनू चिड़िया बहुत हैरान होती है कि कालू कौवा बहुत कम बातें करता है। वो सारा टाइम सिर्फ खामोश रहता है और अपनी सुंदर बीवी को देखता रहता है। सुंदर मीनू चिड़िया पार्टीज में जाना शुरू कर देती है क्योंकि उसका पति उसे किसी भी बात में रोक टोक नहीं करता। जो इसका मन करता है वो उसे करने देता है। लेकिन मन ही मन में कालू कौवा चाहता है कि मीनू चिड़िया ज़्यादा टाइम घर में बिताए, लेकिन नई नई शादी होने की वजह से वो मीनू चिड़िया को कोई पाबंदी जाहिर नहीं करता। तभी मीनू चिड़िया खुश होकर कालू कौवे के लिए बहुत सुंदर गुलाब का फूल मुंह में लिए खड़ी है, लेकिन कालू कौवा शर्मा कर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। कुछ अरसे बाद मीनू चिड़िया के यहाँ नन्हा चिंटू पैदा होता है। माँ सारा दिन अपनी फ्रेंड में मगन रहती है। कालू कौवा दाना दुनका लेने जाता है और छोटा सा बेचारा मासूम बच्चा पूरे घर में तन्हा और अकेला बहुत घबरा जाता है। छोटे चिंटू को काफ़ी भूख भी लगी होती है, लेकिन वो बेचारा उड़ भी नहीं सकता, इसलिए वो घर के एक मैदान में आकर
कर चुप चाप बैठ जाता है और भूख के कारण वो बहुत रोना शुरू कर देता है। वो अपनी माता पिता को ढूंढ रहा होता है कि ना जाने वो उन्हें सोए हुए को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं, लेकिन इस छोटे चिंटू को हौसला देने के लिए घर में कोई भी नहीं था। इसीलिए वो सोचता है कि वो घर से बाहर जाकर खुद कोई दाना दुनका चुगना शुरू कर दे ताकि भूख खत्म हो। शाम को कालू कौवा जब दाना दुनका चुग कर घर वापस आ रहा होता है, तभी वो सोचता है कि आज वो अपनी बीवी से कहेगा कि घर में रहकर मुन्ने का ख्याल रखे। जैसे ही कालू कौवा घर में दाखिल होता है, उसे कहीं पर भी छोटा चिंटू नज़र नहीं आता। वो कहीं दाएं कभी बाएं उड़ उड़ कर उसे ढूंढ रहा होता है कि छोटा बच्चा ना जाने कहीं सोफे के नीचे या किसी खिड़की के पास बैठा होगा, लेकिन छोटा बच्चा तो कब का घर से बाहर जा चुका था। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर इतना छोटा बच्चा अपने आप घर से बाहर कहाँ चला गया, और कालू कौवे को मीनू चिड़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं देती और सारा वक्त अपने आवारा फ्रेंड्स के साथ रहती है। तभी थोड़ी देर तक मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि तुम छोटे चिंटू के पास रहा करो, लेकिन तुम्हारे पास तो छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरी नरमी का तुम बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। कालू कौवे की सारी बातें सुनकर मीनू चिड़िया बहुत घबरा जाती है और वह उड़कर इधर उधर छोटे चिंटू को तलाश करना शुरू कर देती है। मीनू चिड़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर बिना बताए छोटा चिंटू घर से बाहर कहाँ चला गया है। वो उल्टा कालू कौवे से बहसना शुरू कर देती है कि इसमें कालू कौवे की ही पूरी गलती है। छोटा चिंटू अपनी आंटी टोनी चिड़िया के पास आ जाता है। टोनी चिड़िया उसे अपने घर में रहने के लिए जगह देती है, उसे खाने के लिए खाना देती है और फिर टोनी चिड़िया उसे कहती है कि नन्हे बच्चे, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होते हैं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। छोटा चिंटू टोनी चिड़िया के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए अपने घर की जानब बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, चलो शुक्र है मैंने चिंटू को उसके घर पहुंचा दिया। अगर वो मेरे पास ना आता, रास्ता भटक जाता तो बहुत फिक्र होती उसके माता पिता को। बहुत अच्छी बात है मेरे पास आ गया, लेकिन मीनू चिड़िया को चाहिए कि अब वो बाहर आवारागर्दी खत्म कर दे और अपने चिंटू पर पूरी तवज्जो दे, उसे स्कूल दाखिल करवाए। टोनी चिड़िया कालू कौवे और मीनू चिड़िया से मिलने के लिए आती है ताकि उनकी खैर खबर ले सके। टोनी चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठकर उनका इंतज़ार करती है। तभी कालू कौवा आ जाता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कल तुम मेरे बच्चे को पनाह ना देती तो हमसे वो हमेशा के लिए बिछड़ जाता। अगले दिन कालू कौवे से उसकी बड़ी बहन सुंदरी कौवी मिलने के लिए आती है। भाई, कैसे हो तुम? और मैंने सुना है कि छोटा चिंटू गुम हो गया था। मुझे तो जैसे ही खबर मिली मैं तो अपने भतीजे के पास चली आई। अब कहाँ पर है वो, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने भी ले रखे थे, अब वो मैं सारे उठा लाई हूँ। आपने उस तरफ मुँह क्यों फेर लिया? मुझे बताओ
सब खैरियत तो है, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। तभी कालू कौवा उसे कहता है कि बहन, फिक्र की कोई बात नहीं, टोनी चिड़िया बहुत अच्छी है। टोनी चिड़िया के ही कारण आज हमारा चिंटू हमारे पास है। ये खबर सुनते ही कालू कौवे की बहन घर की ओर चली जाती है कि वो अपने भतीजे को जाकर प्यारे प्यारे खिलौने दे। कालू कौवा अपने बहन के आने की खुशी में काफ़ी खुश था, क्योंकि कई सालों बाद कालू कौवे से उसकी बहन मिलने के लिए आई थी। इसीलिए कालू कौवा सोचता है कि वो अपनी बहन के लिए सुंदर फल लेकर जाएगा। तभी कालू कौवा अपने घर में पहुंच जाता है और छोटू अपने पापा के पास आकर बैठता है और टोनी चिड़िया आंटी के बारे में सारी बातें बताता है कि किस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा। मामा तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, लेकिन माँ तभी वहाँ पर आ जाती है और बहुत शर्मिंदा होती है कि आज उसे बातें सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों के पास जाने से सिर्फ टाइम का ज़िया हुआ है। टोनी चिड़िया की दोस्त मीनू चिड़िया अब समझ जाती है कि उसे अपने घर में रहकर अपने बेटे और शौहर का बहुत ख्याल रखना है। इस तरह वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।